हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक नियाज मशहूर है जिसे हम कूंडों की नियाज के नाम से याद करते हैं। और ये कूंडों की नियाज मंसूब है हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज हम कूंडों में ना करें, बल्कि हम मिट्टी के कूंडों में ना करें। हमारे घर में तो पीतल के हैं, हमारे घर में तांबे के हैं। अगर हम अपने घर के बर्तनों में कर ले तो क्या बात है, मिट्टी के हिलाना क्यों जरूरी है? पहले यहाँ एक शरई मसला समझ लीजिए। आदमी के घर में जो बर्तन हो, जैसे बर्तन हो, उसका जैसा मौका हो वैसा कर ले। कोई उसके ऊपर लाजिम चीज नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई जरूरी चीज नहीं है। ये मैं इस मसले की वजाहत कर चुका हूँ कि ये फातिहा या ये नियाज एक मुस्तहब अमल है। और मुस्तहब का मतलब ये होता है कि अगर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता फरमाएगा, और ना करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर तुम बहुत सारे कूंडे बनवा लो, अगर तुम बहुत सारी खीर बनाकर तकसीम कर दो, और अगर तुम्हारे दिल में रिया है, अगर तुम्हारे दिल में दिखावा है, तो जान लीजिए अगर तुम देगे पका कर भी तकसीम कर दोगे तब भी अल्लाह तुम्हें उस पर कोई अजर अता ना फरमाएगा, तब भी अल्लाह तुम्हें उस पर कोई सवाब अता ना फरमाएगा। अल्लाह तो बंदों के दिलों को देखता है, अल्लाह तो बंदों की नीयतों को देखता है। ए मेरी कौम के लोगों, जब लोगों ने अर्ज किया कि ए इमाम हसन अस्करी जरा ये बताओ, हमारे घर में कूंडे, हमारे घर में बर्तन दूसरे हैं, तांबे पीतल के बर्तन है, अगर हम उसमें कूंडों की नियाज कर लें तो क्या बात है? उनका मकसद मसला पूछना नहीं था, बल्कि उनका मकसद हिजो करना था, उनका मकसद मजाक उड़ाना था। हजरत इमाम हसन अस्करी रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र, मेरे प्यारे बहुत बड़े आलिम दीन थे, अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे थे, और मेरे प्यारे सादात इकराम में से थे, गुलशने रिसालत के चराग थे। ए मेरी कौम के लोगों, जरा इनका दामन मोहब्बत से पकड़ लो। हजरत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और आप फरमाते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे घर में अगर तांबे पीतल के हैं तो तुम उसमें भी कर सकते हो, लेकिन मेरे नाना की सुन्नत ये है, मेरे नाना की सुन्नत ये है, अब्दुल्ला के प्यारे की सुन्नत ये है, आमना के दुलारे की सुन्नत ये है कि मिट्टी के बर्तनों को मेरे आका पसंद फरमाते थे, मेरे आका मिट्टी के बर्तनों में खाना पसंद फरमाते थे। तो यकीन जान लीजिए, सुन्नते रसूल को अपने दिल से अपना लीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ऐसे आलम में जब लोग सुन्नतों को छोड़ रहे हो, अगर एक सुन्नत को जिंदा कर देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और जब तुम सुन्नतों को अपना लोगे, जब तुम सुन्नतों को अपना लोगे तो यकीन जान लीजिए अल्लाह तुम पर अपनी रहमत बरसाएगा, अल्लाह तुम पर अपना करम फरमाएगा। और जब सुन्नतों को अपनाओगे तो मेरे आका तुम्हें जरूर मुलाहजा फरमाएंगे, मेरे आका तुम पर नजरे करम फरमा देंगे। और जब मेरे आका नजरे करम फरमाते हैं तो जान लो कि तुम्हारी बिगड़ी बनती हुई नजर आएगी। अगर तुम्हारे सामने पत्थर भी आ जाएंगे वो भी फूल बनते हुए नजर आएंगे। दुनिया की कोई ताकत तुमसे मुकाबला न कर सकेगी, इसलिए कि मेरे आका जब देने पर आते हैं तो दरिया बहा देते हैं। मेरे आका के दरियाए करम को अगर देखना है तो आओ बरेली के कलंदर की बारगाह में आओ, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में आओ, आशिक रसूल की बारगाह में आओ। बरेली के कलंदर मुजद्दिद आज़म पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। जरा मेरे प्यारे देखो, हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात कितनी बड़ी है, आपका मर्तबा कितना बड़ा है, आपका मकाम कितना बड़ा है। मेरी कौम के लोगों, आप मुस्तजाबुद दावात अल्लाह के नेक बंदों में से थे। अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता फरमाया था जिस मकाम की चारों जानिब धूम मची हुई थी, आपके मर्तबे की चारों जानिब धूम मची हुई थी। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आज मेरे प्यारे उस जमाने में
एक खलीफा मंसूर था जो मेरे प्यारे ये दिखावा बहुत ज्यादा करता था। वो तमाम उलमाए कराम को बुलाता, उन्हें नजराने शुक्राने देता और अपनी तारीफ कराना चाहता, लेकिन ये गुलशन रिसालत के फूल थे। हजरत इमाम जाफर सादिक की गैरत कभी ये बात बर्दाश्त न करती थी कि मैं किसी से नजराने वसूल करूं और उसकी झूठी तारीफ करूं। इसने एक मर्तबा मंसूबा बनाया और अपने तमाम मुलाजिमीन को बुलाया और कहा कि देखो मैं आज तमाम शहर के उलमाए कराम को बुलाऊंगा, अगर वो आ जाएंगे तो ठीक है और वरना तो याद रख लेना हजरत इमाम जाफर को भी बुलाऊंगा, अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है और नहीं आए हैं तो यकीन जान लो जैसे ही वो मेरे दरबार में जबरदस्ती मैं उनको बुलवाऊंगा और उल्टी सीधी गलत सलत बातें करूंगा। जैसे ही वो मैं गलत बातें करूंगा और वो उसका कोई गलत जवाब देंगे, बस मैं तुम्हारी तरफ को इशारा करूंगा, फौरन से पहले उनकी गर्दन को जुदा कर देना। इसने मंसूबा बनाया, इसने इरादा बना लिया और मेरे प्यारे मंसूबे के मुताबिक तमाम उलमा को बुलाया। शहर के तमाम उलमा हाजिर हो जाते हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हाजिर हो जाते हैं और जैसे ही हाजिर हुए मेरे प्यारे इसने बड़ी गलत सलत बातें करने का इरादा किया, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। आपके आने का अंदाज अलग है, आपके चलने का अंदाज अलग है। आपका चलना था सुन्नते रसूल के मुताबिक था, आपका बोलना सुन्नते रसूल के मुताबिक था। जैसे ही हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मंसूर देखता है, इसके दिल में ऐसी दहशत बैठती है कि अपनी कुर्सी पे से उतर के नीचे खड़ा हो जाता है और कहता है हजरत आप इधर आइए, आपके बैठने की जगह ये है। देखो मेरी रसूल की औलाद को अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया है, कैसा रोबो दबदबा अता फरमाया है। फौरन नीचे उतर के बैठ जाता है और आपको अपनी जगह पर बिठा लेता है और कहता है हजरत अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। ऐ मेरी कौम के लोगों, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले जाते हैं, इसके तमाम मुलाजिमीन वहां आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं खलीफा तेरा तो इरादा कुछ और था, लेकिन तेरे ऊपर तो ऐसी दहशत तारी हो गई, तेरे ऊपर तो ऐसा डर बैठ गया कि तूने सोचा, तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि तू उनके आने से इतना खौफजदा हो जाएगा, उनके आने से तू इतना डर जाएगा। ये कहने लगा अरे मैं उनसे नहीं डरा था, बल्कि मामला ये था कि उनके आगे आगे एक बहुत बड़ा अजदहा आ रहा था, उनके आगे एक बहुत बड़ा सांप आ रहा था और उसने अपने दोनों जबड़े फैलाकर मेरी कुर्सी पर लगा लिए थे और वो कह रहा था अगर तूने हाथ भी हिला दिया, अगर तूने आंख का इशारा भी कर दिया तो अपने दोनों जबड़ों से तुझे कुचल कर रख दूंगा, तेरी खस्ती मिटा दूंगा। बस मुझे उससे डर लग गया और मैं नीचे उतर के बैठ गया। ऐ मेरी कौम के लोगों देखो, औलादे रसूल का जब जलवा ये है, औलादे रसूल की दहशत ये है, औलादे रसूल की अल्लाह इस तरीके से मदद फरमा रहा है तो मेरे रसूल की अजमतों का क्या ठिकाना होगा, मेरे आका की अजमतों का क्या मर्तबा और मकाम होगा, मेरे आका के मर्तबे का क्या ठिकाना होगा। मेरे आका का दामन मोहब्बत से पकड़ो, इन औलिया इकराम का मोहब्बत दामन से पकड़ो, सादात इकराम के दामन को मोहब्बत से पकड़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और अल्लाह तुम्हें खुशहाली अता फरमाएगा। इसलिए कि उस बारगाह में जो आता है अल्लाह उसे चमका कर रख देता है, अल्लाह उस पर अपना करम फरमा देता है। मेरे रसूल की बारगाह में बिलाल आए तो मेरे प्यारे खादिम रसूल बन गए हैं, उस बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आते हैं तो खलीफतुल मोमिनीन बन जाते हैं, उमर फारूक आजम आते हैं तो मुसलमानों के अमीर बनते हुए नजर आते हैं, उस्मान गनी आते हैं तो जुन्नुरैन बनकर चमकते हैं, हजरत अली आते हैं तो मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम बनकर चमकते हैं। और मेरे आका के गुलशन का तो कहना ही क्या है, अगर आपको ये देखना है कि मेरे आका के गुलशन की शान और अजमत क्या है तो आओ बरेली के कलंदर की बारगाह में आओ, इल्म हिकमत के ताजदार की बारगाह में आओ। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मेरे आका के नूर की किरणों का ठिकाना क्या है, मेरे आका की नूर की किरणें जब इस दुनिया
पर पड़ी है तो तमाम दुनिया से जुल्म मिटता चला गया है, तमाम दुनिया से मेरे प्यारे इंसाफ फैलता चला गया है, हर जानिब इंसाफ के दरिया बह गए हैं। जिसको मेरे प्यारे इमाम इश्क मोहब्बत पुकार कर कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मेरे प्यारे किसी आशिक ने पुकार कर तो यूं कहा है, तेरी सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। पहले हम नियाज की शरई हैसियत को समझेंगे। नियाज चाहे कूंडों की हो या 10वें तीजे की हो या कोई और नियाज हो, नियाज ये एक मुस्तहब अमल है। और मुस्तहब अमल का मतलब ये होता है कि अगर करोगे तो सवाब मिलेगा और नहीं करोगे आप तो कोई पकड़ नहीं, कोई गुनाह नहीं, आपके ऊपर कोई चीज लाजिम नहीं। तो इसी तरीके से कूंडों की नियाज भी एक मुस्तहब अमल है जिसे अल्लाह ताला ने कुछ दिया है। अगर वो चाहे तो करे, अल्लाह और उसके रसूल के और नेक बंदों के नाम पर खर्च करे, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये याद रखा जाए कि गरीब आदमियों को कूंडों की नियाज के लिए या किसी और नियाज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला किसी के माल को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारी नीयतों को और तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि इंसान की नीयत कैसी है और उसका अमल कैसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो आप अच्छी नियत के साथ, खुलूस दिल के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अगर आपके पास बहुत सारा सामान नहीं है तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दीजिए। अल्लाह भी और अल्लाह के नेक बंदे भी उसकी अता करदा ताकत से तुम्हारे दिलों के हाल को जान लेते हैं, यकीन जानिए। लेकिन आज हमारे कुछ गरीब लोग परेशान होते हैं कूंडों की नियाज के लिए, और खासकर औरतें उन्हें ज्यादा परेशान करती हैं। भाई जैसे इतना लंबा पर्चा बनाकर दे देती हैं कि 5 किलो मैदा, 2 किलो देसी घी, 1 किलो छुआरे, 1 किलो फुला चीज, 1 किलो फुला चीज, 1 किलो फुला चीज। 500 रुपए की रोज की आदमी मजदूरी करता है और औरत ने 2000 रुपए के सामान का पर्चा हाथ में दे दिया, ये बेचारा क्या करेगा? तो इन मुस्तहब अमल के लिए परेशान होना ये किसने बता दिया? ये कौन सी शरीयत ने बता दिया? असल चीज तो ये है कि आप फराइज व वाजिबात को यानी नमाज को उसके वक्तों पर अदा करो, और जब वक्तों पर अदा करोगे तो अल्लाह ताला तो थोड़े पर भी राजी हो जाएगा। न्याज ये एक मुस्तहब अमल है, याद रखिए। अच्छा, बाज जहालत ये हो गई है शुरू, और ये औरतों ने शुरू की कि इस साल अगर 5 किलो के बनाए हैं तो अगले साल 6 किलो के, और उससे अगले साल 7 किलो के। भाई अगर ऐसे ही करते चले जाओगे तो कुंटलों पर कितना पहुंच जाएगा? हाँ, अगर जेब में दम है तो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कितना भी सदका और खैरात कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, हाँ, अगर कोई इसका मुनकिर है तो उसको नसीहत पकड़नी चाहिए और हिदायत पकड़नी चाहिए, क्योंकि इसाले सवाब, नजरो नियाज ये उलमा और बुजुर्गान दीन और रिवायात से साबित है। इसाले सवाब यकीनन साबित है, और कूंडों की नियाज भी एक इसाले सवाब है, इसाले सवाब है। और ये इसाले सवाब भी बुजुर्ग ताबई सैयदुस सादात
हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की नियत से मनाई जाती है और की जाती है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु वो जलीलुल कद्र ताबई हैं और गुलशने रिसालत के चराग हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हैं हजरत इमाम बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और इमाम बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदे मोहतरम हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिदे मोहतरम हैं हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला, और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला के वालिदे मोहतरम है हजरत अली मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला, और हजरत अली रदियल्लाहु ताला की शरीक हयात सैयदतुन निसा हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला, जो मेरे आका प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की नूरे नजर और लख्ते जिगर है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला एक रात तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और जब तहज्जुद की नमाज अदा की और बेशुमार अल्लाह की बारगाह में सिजदा रेज़ रहे, तो सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने कुछ चावल दूध में मिलाए और उसमें कुछ मीठी चीज मिलाई और वो तकसीम करना शुरू कर दिया। आपके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला ने और आपके कुछ साथियों ने हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला की बारगाह में अर्ज की, क्या है हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला, आज आप सुबह सवेरे ये नियाज कैसी कर रही हैं, आप कैसा ये हमें तकसीम ये शिरनी कैसी तकसीम कर रहे हैं। आपने फरमाया कि आज अल्लाह ने आज की रात मुझे मकामे गौसियत कुबरा से नवाजा है, तो अल्लाह के शुक्रिये में, इस चीज के शुक्रिये में मैं अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के नाम पर ये कुछ खर्च कर रहा हूँ, कुछ तकसीम कर रहा हूँ शिरनी। और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को पसंद फरमाता है, और जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ा देता है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला ने जब ये फरमाया तो आपके बेटे इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अर्ज करते हैं कि आप ये बताइए कि हम अगर ये हमें क्या मिलेगा अगर हम ये नियाज करते हैं, अगर हम आपके तरीके को अपना लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मेरे इस तरीके को जो इख्तियार करेगा और अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के शुक्रिया के लिए अगर जो इस नियाज को करेगा और वो मेरे वास्ते और वसीले से जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा और अल्लाह उसके तमाम तमन्ना और मुरादों और इरादों को पूरा फरमा। यकीन जानिए एक मर्तबा हजरत इमाम मूसा काजिम के बेटे हजरत इमाम हसन अस्करी रदियल्लाहु ताला बैठे हुए थे। आप भी सैयदुस सादात हैं और गुलशने रिसालत के एक चराग हैं। हर जमाने में उलमा के, औलिया कराम के और सैयदों के हर जमाने में अहले बैत अतहार के मुखालिफ रहे हैं। हर जमाने में लोगों ने मुखालफत की है। मेरे प्यारे कुछ ऐसे ही लोग थे जो अहले बैत से दुश्मनी रखते थे और कुछ ऐसे ही लोग थे जो उलमाए कराम से मेरे प्यारे दुश्मनी रखते थे। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उलमा की मुखालफत करते हैं, औलिया कराम की दुश्मनी मोल लेते हैं। कुछ लोगों ने एक टोली बनाई और टोली बनाने के बाद उन्होंने आके अर्ज की, ऐ हजरत इमाम हसन अस्करी ये बताओ हम अगर आपके दादा ये हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला की जाते बाबरकत है कि मेरे प्यारे आपके फैजान का कोई ठिकाना नहीं है, आपके फैजान का कोई ठिकाना नहीं है।
आप कैसे दरिया दिल थे। एक मर्तबा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बाजार में जा रहे हैं, वहीं एक ताजिर है जिसकी 2000 दीनार की थैली गायब हो जाती है। अब ये ताजिर बड़ा परेशान हो गया, इस पर ये सब मिल नहीं रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसने हजरत इमाम जाफर सादिक को देखा, इसलिए कि आप बड़े खामोश मिजाज थे, बिला जरूरत आप बोलते नहीं थे। इसने समझा कि ये आदमी बड़ा खामोश है, हो सकता है इसी ने चुराई हो। बस इस ताजिर ने 2000 थैली के चुरने का इल्जाम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे लगा दिया। हजरत इमाम जाफर ने कहा, अच्छा मैंने चुराई है तो चल फिर आ तुझे मैं दे देता हूँ। इसको ताजिर को अपने घर ले जाते हैं और 2000 दीनार की थैली निकाल कर अपने घर से इसे दे देते हैं। ये दरवाजे पर आ जाता है, रास्ते में निकलते हुए लोगों से पूछता है, ये बताओ ये घर किसका है और ये कौन आदमी है। लोगों ने बताया ये वक्त के इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है। ये अपने घर चला जाता है। हकीकत बात ये होती है कि इसकी वो थैली गुमती नहीं है, बल्कि अपनी थैली रखकर भूल जाता है और कुछ दिनों के बाद इसे याद आती है, इसे मिल जाता है। जब वो थैली मिल गई तो इसे याद आया कि यार मैंने गलत किया, मैं वापस करके आता हूँ उनकी थैली। ये शख्स अपने हाथ में 2000 दीनार की थैली को लेता है और ये अपने घर आता है और माजरत चाहता है, हजरत गलती हो गई माफ कर दीजिए, मैं आपकी थैली को वापस करना चाहता हूँ। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औलादे रसूल गुलशन रिसालत के फूल क्या जवाब देते हैं। आप कहते हैं जो तेरी थी वो तेरी थी, लेकिन मेरी तरफ से ये तोहफा समझ के रख ले। हमारे घर की रिवायत ये नहीं है कि हम किसी को कुछ दे दे और वापस ले ले, बल्कि हमारे नाना हमारे दादा ने तो ये सिखाया है कि हम किसी को देकर लेते नहीं है, बल्कि हम तो देते ही रहते हैं, हम तो बांटने के लिए आए हैं। मेरी कौम के लोगों, तभी तो हक यही है जिस पुकार कर जो कहा है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, ये गुलशन रिसालत के फूल थे। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जलीलुल कद्र ताबई है, वो इतने बड़े आलिम दीन है कि एक मर्तबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप बुढ़ापे के आलम में थे, आपके बाल सफेद हो चुके थे, क्या इमाम जाफर इमाम आजम अबू हनीफा आपकी उम्र कितनी है? तो आपने उस वक्त में कहा कि मेरी कुल 2 साल की उम्र है। कहा ऐसा क्या बात है कि 2 साल की उम्र है, आपके तो बाल तक सफेद हो गए हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरी उम्र बस वही 2 साल है जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी में गुजारी है, आपकी खिदमत में गुजारी है। अगर इमाम जाफर सादिक न होते तो इमाम आजम अबू हनीफा हलाक हो जाता। अब देखो तो सही, उस्ताद हो तो ऐसा हो, शागिर्द हो तो ऐसा हो। अब उस्ताद ने क्या पढ़ाया होगा, शागिर्द ने क्या पढ़ा होगा, ये पढ़ाने वाला जाने, ये पढ़ने वाला जाने। ऐ मेरी कौम के लोगों, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत अपने दिल में बिठाओ, इन अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में बिठाओ, इसलिए कि ये तुम्हारी बख्शिश का सामान बन जाएगा, ये क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का सामान बनता हुआ नजर आएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अपने घर में बैठे हुए हैं, एक शख्स आता है और आने के बाद अर्ज करता है, ए नवासाए रसूल, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं हज को, मैं अल्लाह की बारगाह में ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं इतना माल अल्लाह मुझे अता फरमाए कि मैं बार बार हज करता रहूं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, ऐ मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, ऐ मेरे मालिक तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। जमीन का पैदा करने वाला तू है, आसमान का पैदा करने वाला तू है, गरीब और मिस्किनों को अता करने वाला तू है, टूटे दिलों को सहारा देने वाला तू है। ऐ मेरे मालिक, ये तेरा बंदा मेरे पास आया है, या अल्लाह तू इसे इतना माल दे दे कि ये बार बार हज करता रहे। तारीख बताती है कि इमाम जाफर ने दुआ की है, उस शख्स ने 50 हज किए हैं लगातार। ये इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ का नतीजा था। एक मर्तबा आप एक रास्ते से गुजरते हैं, एक औरत रो रही
है, पीट रही है, बड़ी ज़ारो कतार रो रही है, उसके आंसू निकल रहे हैं। उसके आगे एक मरी हुई गाय पड़ी थी। आपने पूछा खातून क्यों रो रही हो, क्या वजह है? कहा चले जाओ, मुझसे मत पूछो मैं क्यों रो रही हूँ। आपने बार बार पूछा तो पूछने पर उस औरत ने बताया ये मेरे पास एक गाय थी जिससे मैं अपने बच्चों को और अपना गुजारा कर रही थी। तो इमाम जाफर ने कहा तो क्या हुआ? कहा ये गाय मर गई है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें अल्लाह ने चैन सुकून की जिंदगी दी है, अच्छे घर हैं, अच्छा कारोबार है, गाड़ियां हैं, बेहतरीन कपड़े हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। गरीबों से पूछो इस सर्दी के आलम में मेरे प्यारे, जिनके पास एक एक रजाई भी नहीं है, एक एक कंबल और एक एक रजाई में कई कई लोग एक एक साथ मिलकर सोते हैं। ए मालदारों, अपनी मालदारी पर मत इतराओ, ए जवानों अपनी ताकत पर मत इतराओ, इसलिए तुम्हारी मालदारी चंद लम्हात में खत्म हो जाएगी, तुम्हारी ताकत चंद लम्हात में खत्म हो जाएगी। जरा देर लगती है कि अभी नौजवान घर से निकलता है, पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, उधर से जनाजा आ रहा है। अपनी ताकत पर गुरूर मत करो, अपने माल पर तकब्बुर और गुरूर मत करो, ये तुम्हारा माल मिट जाएगा, ये तुम्हारी ताकत मिट जाएगी। यकीन जानो, अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी मैदान महशर की तैयारी करो। तभी तो किसी ने कहा था कि दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू ये 2 दिन का ये सफर है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने माल पे मत इतराओ, अपनी ताकत पे मत इतराओ। ऐ मेरी प्यारी इस्लाम की बहनों, ऐ मेरी बहनों, तुम भी अपने हुस्न पे मत इतराया करो। आज हालात तो ऐसे हो गए हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ अजीम कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों, आज औरतों ने तो, हमारी बहनों और माओ ने तो ये हाल कर दिया है कि जब देखो बस कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। ऐसा लगता है कि कुछ औरतें तो जिंदगी में कपड़े ही खरीदने आई हैं। मंगनी के कपड़े, शादी के कपड़े, चौथी के कपड़े, ईद के कपड़े, बकरीद के कपड़े, अजी यहां तक कि मौत के कपड़े भी अलग बनाने लगी। है मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी प्यारी बहनों और माओ, तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगी, अल्लाह तुम्हें अपने करम से नवाज देगा, अल्लाह तुम पर अपना खास रहम फरमा देगा। अल्लाह के करम, अल्लाह के करम के, अल्लाह के दिए पर शुक्र अदा किया करो। ये खातून है ज़ारो कतार रो रही है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरी बहन, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, अल्लाह तेरी इस गाय को फिर से जिंदा फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करना। हजरत इमाम जाफर से वो कहती है, तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो, चले जाओ। हजरत इमाम जाफर कहते हैं, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बात यह है कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। बस आप दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद गाय का पैर हिला कर देता है। जैसे ही आप गाय का पैर हिलाते हैं, उसका कान पकड़ कर हिलाते हैं, गाय फौरन से पहले उठकर खड़ी हो जाती है। ये अल्लाह की कुदरत का कमाल है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर दे, वो चाहे तो जिंदों को मुर्दा कर दे। ऐ मेरी कौम के लोगों, लेकिन याद रखो, अल्लाह को मत भूलो। हालात कैसे ही हो जाएं, वक्त कैसा ही आ जाए, लेकिन अल्लाह को मत भूलना। अल्लाह का जिक्र हमेशा करते रहो। जो लोग बज़ाहिर जिंदा भी हैं, लेकिन अगर अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, तो वो मुर्दा है। और मेरे प्यारे, जो दुनिया में अल्लाह का जिक्र करके गए हैं, जो अल्लाह की याद करके गए हैं, वो इस कब्र में जाकर भी अपनी जिंदा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद करो, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर पे बैठे हुए हैं। एक शख्स आता है और आने के बाद अर्ज करता है, ऐ गुलशने रिसालत के फूल, ऐ गुलशने रिसालत के फूल हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, ये कुछ पैसे हैं, मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि इन पैसों का मेरे लिए जब तक मैं लौट का हूँ एक घर लेकर दे देना, ताकि मैं और मेरे बच्चे आसानी से उसमें रहकर जिंदगी गुजार ले। ये शख्स पैसे देकर बाप चला जाता है, हज करता है, तवाफ करता है, मिना और अरफात में जाता है और सफा और मरवा की दौड़ लगाता है। हज के फरीजे को अदा करने के बाद वापस आता
आता है और वापस आने के बाद आपकी बारगाह में हाजिर होता है। अर्ज करता है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी बारगाह में मैंने कुछ पैसे दिए थे ताकि आप मेरे लिए घर खरीद दें। आपने कहा, हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं, ए आने वाले शख्स, मैंने तेरे लिए घर दुनिया में नहीं खरीदा है बल्कि मैंने तेरे लिए घर जन्नत में खरीद दिया है। सुभान अल्लाह, ये घर यकीन वाला आदमी था। जब आपने इतना कहा तो कहा, अच्छा आपने मेरे लिए घर खरीद दिया है। हजरत इमाम जाफर कहते हैं, हाँ मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीदा है। देखो मेरे कौम के लोगों, ये रसूलुल्लाह के नवासे थे। जब एक नवासे का ये इख्तियार है तो रसूलुल्लाह का खुद कितना इख्तियार होगा। हजरत इमाम जाफर एक कलम लेते हैं और एक कागज पर ये लिख कर भी दे देते हैं। ये शख्स कहता है अपने बच्चों से जाकर, जब मैं मर जाऊं तो इस कागज को मेरे कफन में रख देना। कुछ दिनों के बाद इस शख्स का विसाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। इसके बच्चे इसके वसीयत के मुताबिक इस कागज को मेरे प्यारे इसके कफन में रख देते हैं। कुछ दिनों के इंतकाल के बाद लोग इसकी कब्र पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, मेरे प्यारे उस कागज पर लिखा हुआ था जो इसके कफन में रखा गया था, वो कागज इसकी कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है और उस कागज में लिखा हुआ था कि इमाम जाफर ने जो वादा किया था अल्लाह ने उस वादे को पूरा फरमा दिया है। तभी तो मेरे प्यारे मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरी कौम के लोगों, आज एक कौम इस दुनिया में ऐसी भी है जो रसूलुल्लाह के इख्तियार का इनकार कर रही है, अल्लाह को झूठा बता रही है, नजर न्याज का इनकार कर रही है। ऐसे लोगों के करीब मत जाओ, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। इसलिए कि असल अकीदा है, अगर हुजूर के बारे में गलत अकीदा रखा, आज लोग कह रहे हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह लोग कह रहे हैं रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए। वो तुम्हारा खुदा होगा जो झूठ बोलता होगा, वो तुम्हारे रसूल होंगे जो मरकर मिट्टी में मिल गए होंगे। हमारे रसूल तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरे प्यारे इमाम इश्क मोहब्बत पुकार कर कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहने सुनने में जानकर भूल कर गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।